शनिवार को कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में राज्य की स्थिति बदहाल हुई है और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। रसोई गैस की किल्लत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन समस्याएं उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। रोजगार के मुद्दे पर एठानी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़कर राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच गई है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर यह बताने की मांग की है कि बीते वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया। उपनल कर्मचारियों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में अब कर्मचारी न्याय के लिए अदालत गए, तब सरकार ने प्रयाग पोर्टल के माध्यम से अपने समर्थकों के परिजनों को नौकरी देने का रास्ता खोल दिया, जिसे उन्होंने पक्षपात पूर्ण करार दिया। नकल विरोधी कानून को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सख्ती के दावे के बावजूद नकल कराने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न मिलने पर चिंता जताई। उनका कहना था कि ठेके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय युवा मजदूरी करने को मजबूर है। मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों पर भी उन्होंने सरकार और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अंत में एठानी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो जनता को आने वाले समय में और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार प्रदेश में है, 11 साल से देश में है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 9 साल उत्तराखंड बेहाल क्यों नहीं कह रहे हैं। गृह मंत्री का आगमन होता है देवभूमि में, रक्षा मंत्री का आगमन होता है देवभूमि में। आज जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी जी का बात आती है, बीच में तीरथ सिंह रावत जी का तीर्थ, ये भूल गए कि बीच में वो भी थे, और आज की तारीख में त्रिवेंद्र सिंह जी को भी भूल गए ये लोग। अब सिर्फ और सिर्फ 4 साल बेमिसाल की बात ये लोग कर रहे हैं। इस 4 साल को बेहाल मैं कहूंगा। आज जो स्थिति है, सबसे बड़ी स्थिति रोजगार को लेकर चिंता लोगों की है, पहाड़ के युवाओं की। आज राष्ट्रीय औसत दर अनएम्प्लॉयमेंट का 4.8 से 5.2 है, जिसमें उत्तराखंड बेरोजगारी की दर में राष्ट्रीय दर को छूता हुआ नजर आ रहा है। 4.3 से लेकर 4.5 अनएम्प्लॉयमेंट दर उत्तराखंड की बन गई है। स्थायी रोजगार देने में एक तरफ सरकार कहती है हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, तो श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि हमने उत्तराखंड में इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आपने अभी सुना होगा प्रयाग पोर्टल की बात सरकार करती है। 2018 में जब उपनल कर्मचारी उच्च न्यायालय गए थे, उच्च न्यायालय में जाने के बाद सरकार को राहत नहीं दी उच्च न्यायालय ने, तो उच्चतम न्यायालय में गए कि आप उपनल या इसके माध्यम से ना, आप स्थायी उसमें ढूंढे। उसके बाद सरकार की कान में जौ नहीं रहेंगी, एक प्रयाग पोर्टल लेके आए, जिसमें कहा जा रहा है, गांव गांव चर्चा है कि आज मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, मेरी बेटी को नौकरी लगा दो। तो ये चुनावी वर्ष में सरकार ने प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो भाजपा समर्पित लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी देने का एक संसाधन बनाया है प्रयाग पोर्टल, जिसकी हम घोर भर्त्सना भी करते हैं कि उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। दूसरी चीज, ये बड़ी जोर जोर से कहते हैं सख्त नकल कानून। सख्त नकल कानून को यदि आप देखेंगे तो यह सख्त नकल कानून, अगर कोई आरोप लगाता है, गलती से अगर सिद्ध या कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके ऊपर जुर्म है, उसको अंदर होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हाकम सिंह हो या हरिद्वार के मंडल अध्यक्ष हो, आज दोनों बाहर हैं जेल के, तो कैसा सख्त नकल कानून इनने बनाया है।
सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। सख्त भू कानून में उत्तराखंड देवभूमि में 13 जनपद हैं। धामी जी का सबसे प्रिय शब्द है डेमोग्राफी चेंज। आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में यह सख्त भू कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा? क्या यह सरकार आम जनमानस को बताएगी? अगर वहां आप जमीन खरीदने के अगर सारे रास्ते खोल दोगे तो डेमोग्राफी चेंज होगी या नहीं होगी? उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उस पर ना कोई जवाब सरकार की तरफ से मिल रहा है। रोजगार की बात कर रही है सरकार। स्थानीय ठेके अगर आप देख लें, चाहे कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग की बात देख लें, चाहे अल्मोड़ा ताकुला मोटर मार्ग की बात देख लें, बालीघाट धर्मगढ़ मोटर मार्ग की बात देख लें, बाहर के लोग आके ठेका ले रहे हैं। स्थानीय युवा उसमें किटकनदारी और लेबरी का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है। सरकार कहां गंभीर है इन चीजों पर? आज पिछले 3 वर्ष से कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग आज तक पूरा नहीं हो पाया। क्या यही नियम सरकार के हैं कि 1 साल के अंदर आपको कार्य पूरा करना है, 1.5 साल के अंदर आपको कार्य पूरा करना है, 2 साल के अंदर आपको काम पूरा करना है, लेकिन 3 साल से वो कार्य जस का तस पड़ा है। बालीघाट दोपहर धर्मगढ़ जो लाइफलाइन कही जाती है पूरे दुगनापुरी वैली की, वो रोड जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब सवाल पूछा जाता है तो उस बात को लेकर टाल देते हैं। एक नई और चीज देखने में मिल रही है। सख्त भू कानून में आपने देखा कि किस तरीके से सर जॉर्ज एवरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है सरकार ने 23 करोड़ निवेश करने के बाद अपने सहयोगी बाबा रामदेव और बालकृष्ण की ट्रस्ट को देने का काम किया। ये किसी से छुपा नहीं है। मानव वन्यजीव संघर्ष डीएफओ कहते हैं कि 6 लाख का मुआवजा 10 लाख कर दिया मृतक को। अभी आपने फरसाली और मनकोट की घटना हम भूले नहीं है। बाघ ने कैसे एक वृद्ध महिला को अपना निवाला बनाया और कपकोट में आंगन में खेल रहे आनंद गोस्वामी को जंगली सुअर ने चोटिल कर दिया। तो क्या इस भारी भरकम महकमे में आज 25 साल रजत जयंती हम मना रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ वन को आग से कैसे मुक्ति दें, इन विषयों पर चर्चा करेंगे? वन विभाग के पास कोई ऐसा अपना अपडेट नहीं है कि जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए कि हां हम जंगली जानवरों से ऐसे निजात दिलाएंगे। बंदर, आज आदमी बंदर को पिंजड़े में होना चाहिए था, शहरों के और कस्बों के दुकानदार आज पिंजड़े के अंदर है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तीसरी चीज जो मैं आंगनबाड़ी की अपनी बहनों से, स्वयं सहायता समूह की बहनों से कहना चाहूंगा कि इस 9 साल की सरकार ने आपको और सिर्फ अपने राजनीतिक रैलियों के लिए आपको सिर्फ मात्र आपको उसके संसाधन के लिए जोड़ा है। कहीं भी रैली होती है, हमने प्रधानमंत्री जी की रैली पिथौरागढ़ देखी, 3000 गाड़ियों का टारगेट यहां के आरटीओ को दिया गया था। गाड़ियों में भर भर कर जबरदस्ती भूखे प्यासे, चाहे पौड़ी हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे कपकोट हो, आरटीओ के माध्यम से गाड़ियों का अधिग्रहण कर उन कार्यक्रमों में ले जाकर भीड़ बढ़ाने का काम किया है। तो मैं उन बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं आपको इन राजनीतिक रैलियों की भीड़ से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अलग कर कहीं ना कहीं आपके विषय में सोचा जाएगा। मुनार के बिस्कुट की बात प्रधानमंत्री जी मन की बात में कही थी, लेकिन उस मन की बात के बाद यदि अगर मैं दोबारा नहीं कहता तो मुनार का मड़ुए का बिस्कुट आतिथि तक नहीं खुल पाता। आज कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह को जब आवाज उठाई गई है, आज भोजन के रूप में मिड डे मील में बाल विकास के माध्यम से आज गुजरात से आया हुआ नमकीन दलिया और गुजरात से आया हुआ दलिया अगर आप पैकेट देखेंगे तो इन पैकेटों में गुजराती में लिखा हुआ है, हमारे स्थानीय उत्पाद को जगह नहीं दे रहे। क्या यही कमी हमारे 4 साल बेमिसाल है सरकार के? आज एक आंकड़ा अगर आप उठा के देखेंगे, सरकार 51,000 रुपए इंटर पास कर बेटियों को डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने पर 51,000 रुपए की धनराशि देती है। सीएससी सेंटरों को यह चीजें नहीं है कि वो बताएं कि कैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो। अगर कभी त्रुटिवश किसी गरीब की बेटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, फोन का सिग्नल नहीं लग पाता, तो आज कहीं ना कहीं आज गरीब की बेटी का वो 51,000 रुपए आज सरकार के पास आंकड़े नहीं है उनको लेकर। आज जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि साहब हमने आवेदन किया था सीएससी सेंटर के माध्यम से, आज वो नहीं किया।
मनमोहन सिंह जी की सरकार पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगा। 2G स्पेक्ट्रम के माध्यम से उस समय शिक्षा नीति के लिए सरकार ने तय किया था कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए 42 टावर लगभग इस बागेश्वर जनपद में लगाए जाएंगे। आज वो टावरों पर वाहवाही तो सरकार ले रही है कि सरकार में बैठे विधायकगण, सरकार में बैठे नेता इस बात को लेकर वाहवाही ले रहे हैं कि भाई देखो आज हमने टावर खड़े कर दिए। आज उन टावरों से कॉलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये सच सरकार और सरकार में बैठे लोग आम व्यवस्थाएं से आम जनमानस का जीना दुर्लभ हो गया है। दुर्भाग्य इस बात को लेकर है, विद्युत विभाग कहीं भी आपको यह बताने में नहीं है कि आपका बिल ज्यादा कैसे आया। करोड़ों रुपए के ठेके, मैं बार बार कह रहा हूं, विद्युत विभाग ने करोड़ों रुपए के ठेके मीटर रीडर के नाम पर जारी किए, और उन मीटर रीडरों की गलती की वजह से आज आम जनमानस 50,000, 20,000, 30,000, 1-1 लाख का यहां पर को बिल का भुगतान उनको करना पड़ रहा है। जिस देरी की वजह से आपने किया, आप उसको उसी क्वार्टर में बांटते कि आपने 2 साल से अगर बिल लेने में सक्षम नहीं रही विद्युत विभाग, तो 2 साल का उनके बिल का वो दिया जाता। तो आज ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। आज जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की बात सरकार करती है, सारे 90% विद्यालय, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, आज प्रधानाध्यापक विहीन ये शिक्षा व्यवस्था सरकार की चल रही है। कांग्रेस के समय पर आदर्श प्राथमिक विद्यालयों की नींव रखी गई थी, सरकार ने उसको विफल करने का काम किया। वो तो हम थे कि आदर्श प्राथमिक में जहां जहां चाहे सामा बड़ी पनियाली का विद्यालय हो, चाहे कपकोट का आदर्श प्राथमिक विद्यालय हो, कंधा लगाकर हमने उस पौधे को सींचने का काम किया। आज कहीं ना कहीं फल दे रहा है। सरकार बताए अपनी उपलब्धि कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान है, क्या नीति उनने शिक्षा के क्षेत्र में बनाई है, अस्पतालों को लेकर क्या सरकार की नीति है। आज सरकार हर विषय में फेल है। आज जिस तरीके से हमारा होनहार यहां से बच्चे, चाहे फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे यहां पर को हैं, रोहित दानू जैसे हैं, दीना जैसी बेटी हमारी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल रही है, आज प्रेमा रावत जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार बताए उनकी नीतियों में, खेल मंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनकी नौकरी लगेगी। जब सदन के पटल में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अभी नीति बना रहे हैं कि कौन से विभाग में उनके पद सृजित किए जाएंगे। आज 4 साल बेमिसाल कह रही है। समाचार पत्रों में कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल लाइन की बात सरकार कर रही है। उस टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का उद्घाटन कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट की सरकार ने साथ साथ किया था, जबकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनकर तैयार होने की स्थिति में है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का अभी तक कुछ भी किसी को कुछ पता नहीं है। आज अगर ये रेल लाइन अगर साथ में बनती तो कहीं ना कहीं हम कहते कि दोनों मंडलों का सामंजस्य सरकार ने किया है। आज एक नया सिबुगा मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर कह रहे हैं कि कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल लाइन की बात वो कर रहे हैं। तो आखिर ये टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन गई कहां? दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से विफलताएं सरकार की हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है। आज विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियरों की श्रृंखला हमारे पास है, पिंडारी ग्लेशियर हो, सुंदरढूंगा ग्लेशियर हो, कफनी ग्लेशियर हो। आज सरकार से आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि जहां हजारों की संख्या में आपके नए आईएएस, नए आईपीएस ट्रेनीज वहां पर जाते थे, आज वो बंद क्यों हो गया? सेंट्रल स्कूल के बच्चे, आर्मी स्कूल के बच्चे का दल हमारी ग्लेशियरों पर यात्रा कर कर देखता था कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र का भूभाग कैसा है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ विश्व पर्यटन दिवस तो मना रही है, दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड के सुदूरवर्ती इलाकों की आजीविका का साधन रहे उसको जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की स्थिति में सरकार के